ये सरकार ही अयोग्य है और इनके जो मंत्री है वो उनसे भी ज़्यादा अयोग्य हैं। इसीलिए इनको पूरे बिहार की जनता, बिहार की युवा बेरोजगार अयोग्य दिखते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज़। मैं हूं आपके साथ आर एस कुमार। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मनीष कुमार जी हैं। सबसे पहले सीतामढ़ी की आवाज़ पे पहली बार आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को भी धन्यवाद देके आप बहुत मेहनत करके सच्चाई को जनता के बीच में रखते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल तो हमारा हमेशा से दिखा रहता है। सवाल यह है कि इन दिनों जिस तरीके से जो शिक्षा मंत्री है वो बता रहे कि शिक्षक अभ्यर्थी के लिए अयोग्य अभ्यर्थी है, बिहार में कोई योग्य नहीं है जो उनके जो क्राइटेरिया है उनको फुलफिल कर पाए। मैथ के लिए, साइंस के लिए, इन तमाम विषयों का कोई योग्य शिक्षक उनको नहीं मिल रहा है। आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, संजोग से ये सरकार ही अयोग्य है और इनके जो मंत्री है वो उनसे भी ज़्यादा अयोग्य हैं। इसीलिए इनको पूरे बिहार की जनता, बिहार की युवा बेरोजगार अयोग्य दिखते हैं। और ये जो बयान देते रहते हैं, कोई पहली बार नहीं दिया है। आप लोग देखते होइएगा, रामचरितमानस से शुरू करते हैं। पढ़ाई से कोई लेना देना इनको नहीं है, शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। बयान बहादुर नेता। और ये सरकार चल रही है भगवान भरोसे। ये सरकार जल्द ही साफ होने जा रही है। और ऐसे शिक्षा मंत्री, दुर्भाग्य है इस बिहार का, जहां सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस इस बिहार से निकलते हैं, सबसे ज़्यादा डॉक्टर इंजीनियर देश में सेवा करते हैं, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, एक इतिहास है बिहार का। और इनको थोड़ा सा भी अपने बिहार के प्रति श्रद्धा नहीं है। ये खुद अयोग्य है, इसलिए इन्हें दुनिया अयोग्य दिखती है। डोमिसाइल नीति जिस तरीके से हटाया गया है, अन्य राज्यों के लोगों को, अभ्यर्थियों को इसमें कहा गया कि आप आवेदन कीजिए, शिक्षक बनिए। जिस तरीके से पूरा प्रोसीजर है, पहले कहा कि डीएलईडी कीजिए, फिर सीटेट कीजिए, बीपीएससी कीजिए, इन तमाम चीज़ों के बाद अब कह रहे हैं कि अन्य राज्यों के लोग को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। क्या बिहार में बेरोजगारी खत्म हो गया है? देखिए, इनको नौकरी देना नहीं है, उलझा के रखना है। पहले कहा ये कर लीजिए, फिर ये कोर्स कर लीजिए, नौकरी मिलेगी। यही सरकार थी जो पहले एक सर्टिफिकेट में नौकरी बांटती थी, कैसे शिक्षक बहाल किए, और आज कह रहे बीपीएससी के लेंगे। जब वो खुद प्रशिक्षित हो चुके हैं तो बीपीएससी की आवश्यकता क्या है? नहीं तो फिर ये कराना ही नहीं चाहिए था। समय बर्बाद करना और उलझा के रखना ये सरकार की मंशा है। और हम आपको बताना चाहते हैं, बेरोजगार इस बिहार में इतनी बेरोजगारी है। ठीक है, दूसरे प्रदेश के भी लोग आवे, लेकिन बिहार में इतनी बेरोजगारी है, आप इसको बाहर के लोग कम से कम आवे। जो भी ये जो स्थानीय शिक्षकों की बात है, इसमें तो एकदम नहीं करना चाहिए, मिनिमम करना चाहिए। बिहार के लोग इतने प्रशिक्षित होकर बेरोजगार बैठे हैं और आप कह रहे हैं बाहर के भी लोग आएंगे, तो निश्चित इसका विरोध करेंगे लोग। ठीक है, उसकी संख्या मिनिमम होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, दूसरे प्रदेश हमसे ज़्यादा शिक्षित भी हैं, ज़्यादा रोजगार में भी हैं। वहाँ के लोग आके यहाँ नौकरी कर लेंगे, फिर यहाँ के रोजगार, यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? जिस तरीके से विपक्षी एकता को लेकर लगातार नीतीश कुमार उठापटक कर रहे हैं, तमाम लोगों को बुला रहे हैं, जा भी रहे हैं, क्या लगता है ये प्रधानमंत्री बनने का जो ख्वाब है कितना सफल आपको दिख रहा है? देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। अब हम भी अपने सोच ले कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, तो सोचने में तो कोई खर्चा लगता नहीं है, सोचने में किसी को कोई रोक नहीं इस दुनिया में। इसलिए ये सपना है और ये कभी पूरा नहीं होना है। ये देश की जनता को गुमराह करने के लिए, और ये लोग जितने दल मिलेंगे दलदल बनेगा। जनता सब जानती है, जब आप अकेले मजबूत रहते हैं तो हमसे अकेले लड़ने के लिए तैयार होते। आप जब 10 आदमी और अकेले जब लड़िएगा किसी एक से, तो देश की जनता समझ रही है कि आपके पास अकेले, आपके पास कोई ताकत नहीं बची है जो नरेंद्र मोदी से आप लड़ सके। इसीलिए आप 20-22 दलों का गठबंधन कर रहे हैं। इसलिए सुनना मिल के भी सुनना ही बनेगा, कभी भी 100 नहीं बन सकता है। ये सारे शून्य हैं। अब देख लीजिए, आज एनसीपी खत्म हो गया, क्या स्थिति है। पहले उद्धव जी की पार्टी खत्म हो गई। ये सारे क्षेत्रीय दल एक दिन इस देश से समाप्त होंगे, और वो दिन दूर नहीं जो आप भी इस खबर को दिखाएंगे कि क्षेत्रीय दलों का दुकान बंद हो रहा है इस देश में। देश की जनता बहुत समझदार है और फिर से 24 में नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। आप देख लीजिएगा। अच्छा, आपके नेतृत्व में जो है भाजपा जिला में मजबूत हो रही है, क्या लग रहा है 2025 और
जो जिस तरीके से 24 का चुनाव नज़दीक है, भाजपा क्या करने जा रही है इस बार? कि हम लोग रोज काम करते रहते हैं। हम लोग ऐसे कार्यकर्ता हैं जो चुनाव का इंतजार नहीं करते। इसीलिए हमारी पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे मजबूत पार्टी है। और रही बात चुनाव की, हम लोग हर समय नरेंद्र मोदी जी के 9 साल के जो काम है, आप देखिएगा 1 महीना जो कार्यक्रम चला है, जनता में इतनी खुशी की लहर है। जब हम जनता से मिलने जाते हैं, खुद से जनता कह रही है कि फिर से मोदी सरकार। हम लोग को सिर्फ संपर्क करना है, समर्थन जनता खुद दे रही है। और 24 में कहीं कोई संशय नहीं है। हम एक युवा को पार्टी ने जिम्मेवारी सौंपी है। पूरी मेहनत से हम लोग अंतर ज्यादा रखने की, जो हम लोग 2.5 लाख से जीते थे, ये अंतर 3.5 लाख हो, इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। जीत तो तय है, मेहनत हमारी एक अच्छे अंतर की है, जो बिहार में एक सीतामढ़ी का नाम हो। और 25 में भी आपको हम वचन देते हैं कि 100% स्ट्राइक रेट 20 में भी रहा हमारा। 4 लड़े थे, 4 जीते थे। 8 सीट पार्टी देगी, 8 सीट सीतामढ़ी से जीत के भारतीय जनता पार्टी के सिपाही जीत के जाएंगे और भाजपा की सरकार बिहार में बनेगी। सीतामढ़ी के बाद से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप।